हेलो बच्चों, इस पार्ट में हम लोग एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे कि अगर किसी वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर बिंदु P पड़ता है तो उस बिंदु P पर वैद्युत ध्रुव के कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति यानी इक्वेटोरियल पोजीशन पर स्थित बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करो। तो माना एक वैद्युत ध्रुव रखा हुआ है और इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जो उसकी निरक्षीय स्थिति पर है। तो हमें वैद्युत ध्रुव के कारण इस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। अब देखो, चूँकि A और B के बीच की दूरी 2L होती है, इसलिए O जो इसका मध्य बिंदु है तो O से A तक दूरी L और O से B तक की दूरी L होगी। चूँकि O से P तक की दूरी R है, इसलिए पाइथागोरस लगेगा। तो हम जो है A से P की दूरी यानी AP निकाल सकते हैं और AP बराबर होगा √R² प्लस L²। अब देखो, माना कोण PAO थीटा है, तो चूंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो चूंकि कोण PAO थीटा है, इसलिए PBO भी थीटा होगा। और देखो, चूंकि PAO थीटा है, इसलिए ये वाला कोण भी थीटा होगा। और इसी प्रकार अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। तो हम देख रहे हैं कि AP और BP ये दोनों बराबर हैं, जहां AP और BP बराबर √R² प्लस L², क्योंकि ये भुजा भी √R² प्लस L² और ये भुजा BP बराबर भी √R² प्लस L²। और अभी हम लोगों ने देखा कि अगर कोण PAO यानी PAO थीटा होगा तो ये कोण PBO भी थीटा होगा। माना प्लस Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, तो E1 बराबर प्लस Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका फार्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/AP²। और इसकी दिशा होगी A से बाहर की ओर। इसी प्रकार अगर E2 जो है वो है -Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी -Q के कारण P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो अंदर की ओर होगी। और ये E2 है, तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/BP²। और इसकी दिशा होगी P से B की ओर। तो हम देखते हैं कि E1 और E2 इन दोनों का मान बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं E1 बराबर E2। अब चूंकि यहाँ पर E1 और E2 ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं और थीटा कोण पर हैं, इसलिए हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर कोई वेक्टर किसी कोण पर होगा तो उसके दो घटक होंगे, एक उसका क्षैतिज घटक होगा, एक उसका ऊर्ध्वाधर घटक होगा। यानी एक E1 का एक घटक क्षैतिज घटक होगा E1 कॉस थीटा और दूसरा होगा ऊर्ध्वाधर घटक E1 साइन थीटा। तो यानी E1 के दो घटक होंगे, E1 कॉस थीटा, E1 साइन थीटा। और इसी प्रकार E2 के भी दो घटक होंगे, एक ये E2, तो इसका जो क्षैतिज घटक होगा E2 कॉस थीटा और इसका ऊर्ध्वाधर घटक जो नीचे की ओर होगा ये होगा E2 साइन थीटा। चूंकि
E1 बराबर E2, अगर हम दोनों तरफ साइन थीटा और साइन थीटा से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा E1 साइन थीटा, ये हो जाएगा E2 साइन थीटा। तो हम देखेंगे तो चूंकि E1 बराबर E2, इसलिए E1 साइन थीटा बराबर होगा E2 साइन थीटा के। अतः E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा को निरस्त कर देगा, क्योंकि दोनों वेक्टर विपरीत दिशा में हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में हैं, इसलिए जुड़ जाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर दो वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं तो जुड़ते हैं। अतः P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। चूँकि E1 E2 बराबर है, इसलिए E2 की जगह हम E1 रख देंगे और E बराबर E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा बराबर आ जाएगा 2E1 cos थीटा। यानी यहाँ पर हम देखेंगे कि इस डेरिवेशन की जो बेस लाइन होगी E बराबर होगी 2E1 cos थीटा। तो अब हम E1 और cos थीटा की वैल्यू रखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो चूँकि E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, और cos थीटा को हम लोग निकालेंगे त्रिभुज PAO से। तो हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज PAO में चूँकि cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, ये हो गया L अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसे हम लिख सकते हैं L अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर हाफ। E1 और cos थीटा का मान रखने पर तो E बराबर आ जाएगा 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसको हम पावर 1 लिख सकते हैं, इंटू L अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर हाफ। अगर हम 2QL को एक जगह लिख लें तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। और हम जानते हैं कि P बराबर होता है 2QL, इसलिए 2QL की जगह हम P रख सकते हैं। तो E बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की होल पावर 3/2। हम जानते हैं कि R की तुलना में L बहुत छोटा है, अतः R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर को हम लिख सकते हैं R स्क्वायर। इसको जब हम रखते हैं तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर की पावर 3/2। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R³, क्योंकि जब इसका गुणा होगा 3/2 से तो 2 और 2 से ये कट जाएगा तो बचेगा 3। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपान R की पावर 3, और इसकी दिशा होगी O से B की ओर। इसलिए हम लोगों ने देखा कि निरक्षीय स्थिति में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का व्यंजक आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R³, जबकि इसके पहले हम लोगों ने किया था अच्छी स्थिति में E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपान R³। तो हम लोग देखते हैं कि अच्छी स्थिति में ये 2P है और निरक्षीय स्थिति में ये P है। इसलिए समान दूरी पर अगर बिंदु स्थित है तो अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इस निरक्षीय स्थिति से ज़्यादा होता है।